गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले oogenesis। oogenesis होता क्या है? तो फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन कर सकते हैं ऑफ फीमेल गैमेट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? oogenesis। यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंड मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे? यहाँ पे oogenesis कहेंगे। ये जिस प्रोसेस से क्या होगा, फॉर्मेशन और मैचुरेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स होंगे, उसे क्या बोलते हैं? oogenesis। अब हम लोग सबसे पहले एक डायग्रामेटिकली देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है। तो बुक में जो दिया हुआ है आप इस ढंग से देखे होंगे, ऐसे ही बड़ा सा पिक्चर दिखाया हुआ है। ये अब देखिए यहाँ पे 3 लेयर है। ये सबसे बाहर का लेयर है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये बीच वाला जो लेयर है जिसको सेलुलर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये है जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम। और ये अंदर का है, ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, टी एल्बुजिनिया। ये तो एक्चुअल में ये जर्मिनल इपिथेलियम का ही सेल यहाँ पे क्या होता है, वो जेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो आप देखे होंगे इस ढंग से ये पिक्चर बना हुआ ये बुक में। ये इसके बाद ये इस ढंग से कुछ पिक्चर देखते होंगे ये। तो इस तरह की पिक्चर हमें बुक में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल में ये बनता कैसे है, क्या है ये पिक्चर, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग तो बात करें कि oogenesis जो होता है, एक्चुअल में यहाँ पे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है oogenesis, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट्स एट फिटल स्टेज में ही होता है। ये फिटल स्टेज में ही होता है। यानी जब बोलेंगे कि एक यूट्रस के अंदर जो फीमेल फिटस है उसमें जो ओवरी बना होगा, उसी ओवरी में ये क्या होगा, स्टार्ट हुआ होगा क्या? oogenesis प्रोसेस। तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो उगोनियल सेल हम लोग बात करते हैं कि उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बर्थ होता है, यानी जब बर्थ होता है उस समय तक प्राइमरी फॉलिकल्स होता है और वो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे डिजेनरेट होता है फिर, और फाइनली क्या बोलें 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तक देखने को मिलता है। ये यानी पहले क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो सेल का फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, किस समय से स्टार्ट हो जाता है? फिटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ये तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, जर्मिनल इपिथेलियम क्या बनाने में यहाँ पे। तो ये सपोज ऐसा माने कि ये एक्चुअल में स्टार्टिंग फेज हम लोग बताएं कि ये एक फिटस के अंदर जो ओवरीज है उस ओवरी में क्या होगा, ये
फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे oogenesis का फॉर्मेशन होगा यानी ओवा का फॉर्मेशन होने जा रहा है। तो अब हम लोग इससे पहले एक बार देख लेते हैं पूरे डिटेल को ये। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग। तो ये स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट एट द एज ऑफ फीटल स्टेज। फीटल स्टेज से ये स्टार्ट होगा। क्या होता है उस समय? तो कपल ऑफ millions of oogonia are formed, यानी कपल क्या बोलेंगे, मिलियंस बनता है यहाँ पे, क्या oogonia का फॉर्मेशन होता है। यानी बाद में फिर कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। कब ये स्टार्ट होता है? फीटल स्टेज में। कहाँ? तो उसके ओवरी में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या बनता है ओवरी में? फीटल जो फीटस होते हैं उसके ओवरी में oogonia सेल का कितना, लगभग कपल ऑफ मिलियंस यानी 2 मिलियंस के आसपास क्या होता है, यहाँ पे oogonia का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो क्या बोलेंगे, इसके बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी जस्ट बोलेंगे क्या कि जिस समय फिटस कंडीशन में जो oogonia बन गया उसके बाद ऐसा नहीं कहेंगे कि आफ्टर बर्थ या एट द एज ऑफ प्यूबर्टी भी oogonia का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी नो मोर oogonia cells आर एडेड। कोई भी oogonia सेल्स का बाद में फॉर्मेशन नहीं होता है। अब इसी oogonia सेल में क्या होगा? माइटोसिस स्टार्ट होता है, कहेंगे मियोसिस स्टार्ट होता है, और ये आगे चलकर क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करेगा ये। तो अब ये oogonia सेल्स स्टार्ट डिवीजन। ये डिवीजन स्टार्ट करता है, और कह सकते हैं ये कि ये प्रोफेज फर्स्ट में जाकर क्या होता है? अरेस्ट हो जाता है। तो डिवीजन किस में? तो बोलते हैं इट गेट अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जाकर क्या होता है? ये अरेस्ट हो जाता है। यानी ये डिवीजन स्टार्ट करता है लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे ये सारे प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं ये, जैसे ये सपोज यहाँ पे ये एक सेल oogonia सेल, अब इसी का एक सेल क्या होगा? डेवलप करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे oocyte। क्या बोलते हैं इसे? oocyte। यानी आप कह सकते हैं इसी को प्राइमरी oocyte भी। अब इसके चारों तरफ जो सेल है वो एक्चुअल में फॉलिकुलर सेल कहलाता है। फॉलिकुलर सेल जो कैसा होता है एक्चुअल में? ये फ्लैट होता है, कह सकते हैं शेप में कैसा होता है? फ्लैट होता है ये। अब ये फॉलिकुलर सेल है, ये फ्लैट है से क्या हो जाता है? ये जस्ट बोलेंगे टॉल इलोंगेटेड शेप का होता है। और ये oogonia जो oocyte है इसका भी साइज थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा डेवलप होता है ये हो गया। और इसके अब देखिए यही जो सेल है फॉलिकुलर सेल वो कैसा? थोड़ा टॉलर दिखा रहा है। फ्लैट से कैसा हो जाता है? ये टॉलर हो जाता है ये। अब इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये सारे जो फॉर्मेशन हो रहे हैं ये कहाँ हो रहा है? एक फिटस के ओवरी में हो रहा है ये।
तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओगोनिया की संख्या मिलियंस ऑफ था, तो इस तरह से ये बिलियंस ऑफ क्या बनेंगे, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। अब कहेंगे इसके बाद बर्थ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। बर्थ के समय क्या होगा, उस फिटस के अंदर जो होगा उसको प्राइमरी फॉलिकल्स इस ढंग से बन चुका है ये। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डिवीजन स्टार्ट कर चुका था और ये अरेस्ट था किसमें, प्रोफेज फर्स्ट में। ये बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे बोलेंगे यही होगा बर्थ के समय, दिखाएंगे ये यही सेम स्टेज होगा। अभी ये इस ढंग से बहुत सारे सेल होंगे, फॉलिकुलर सेल ये, और ये प्राइमरी oocyte कह सकते हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी oocyte है ये। अब इस स्टेज का नाम क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या हो गया, यानी जो बर्थ हुआ है यहाँ पे चाइल्ड का, उसके ओवरी में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है, यानी क्या बोलेंगे, जिस समय बना था प्राइमरी फॉलिकल उस समय से ये डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस तरह से डिजनरेट करते हुए ये क्या करता है, डिजनरेट करता है, डिजनरेट ऑन एडवांसिंग ऑफ एज, ऑन एडवांसिंग ऑफ एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये क्या करता है, यहाँ पे डिजनरेट करता है। लेकिन अब जब एज आता है प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी के एज पे कितना बचता है ये, इसकी संख्या मिलियंस में था ये लगभग जाकर प्यूबर्टी पे 60,000 to 80,000, ये यानी प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या ये हो गया 60 to 80,000। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। अब वो हार्मोन्स क्या करता है, इसी प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप कराना स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी पे। तो इस तरह से अब क्या होगा कि एट द एज ऑफ एक फीमेल्स है, फीमेल्स जो भी गर्ल्स होंगे वो फीमेल्स का जो प्यूबर्टी एज होगा तो उनके पास लगभग इसके आसपास क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स उसके ओवरी में होंगे ये। अब उसमें से क्या होगा, एक ओवरी क्या होगा, जैसे जैसे अब क्या होगा, मेंस्ट्रुअल यहाँ पे स्टार्ट होने की बात होगा भी, तो अब यहाँ पे एक प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा यहाँ पे अंडर द हार्मोन कंट्रोल के अंदर ये। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से आगे की डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी यहाँ पे ये। तो अब प्यूबर्टी पे देखिए हमें क्या मिलेगा, यही प्राइमरी फॉलिकल यानी ये स्टेज ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पे अब देखेंगे किस तरह की और क्या होता है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी जो फॉलिकुलर सेल है यहाँ पे, ये चारों तरफ जो टॉल बोले थे, जो फ्लैट से कैसा हो गया था, टॉल इलोंगेटेड हो गया था, ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसका साइज थोड़ा बढ़ेगा और नंबर्स भी बढ़ेंगे यहाँ पे ये। तो अब फाइनली ये क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte दिखाएंगे ये, और ये इसके चारों तरफ क्या होगा, इस ढंग से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ये। अब इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फॉलिकुलर से जो जिसकी मल्टीप्लिकेशन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, लेयर बढ़ गए ये यहाँ पे ये। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, और ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte है ये। अब क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन क्या बोले, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो सेल हुआ, अब इसके बाद देखने को मिलता है क्या यहाँ पे ये, कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो डेवलप कर चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन, यानी कहेंगे कि यही सेल जो है वो ब्रेक करता है दो पार्ट में यहाँ पे इस ढंग से। ये थोड़ा देखिए, ये यानी कैविटीज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ये इस ढंग से दिखाएंगे ये। देखिए ये सेल है किसका, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का ही सेल है ये। इस ढंग से देखिए, ये इस ढंग से कैविटीज यहाँ भी ऐसे दिखा रहे हैं, ये इधर भी दिखा रहे हैं, ये इस ढंग से, ये इस ढंग से कैविटीज का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग अब यहाँ पे बोल सकते हैं ये कि ये लेट प्राइमरी स्टेज कह सकते हैं, या फिर इसको अर्ली सेकेंडरी स्टेज भी नाम दे सकते थे यहाँ पे। अब ये फाइनली क्या होगा, पूरी तरह से एक यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो स्पेस बन जाएगा, यानी कैविटीज बन जाएगा पूरी तरह से ये।
तो इसको अब हम लोग इस तरह से डेवलप करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे डेवलप कर गया ये, और इसे देखेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए, ये सेल तरफ ये, और यहाँ पे ये कुछ सेल्स होंगे ये। अब ये जो कैविटीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम कहते हैं। ये एंट्रम, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, यानी लिक्विड होगा। इसे लिकर फॉलिकुलर भी कहते हैं। ये अब ये जो सेल है, इसके चारों तरफ जो सेल हुआ यहाँ पे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ये जो यहाँ सेल चारों तरफ है, एक्चुअल में वो सेल क्या है? तो ग्रैनुलोसा सेल ही है। ये सारे सब, ये कौन सा सेल है? ये ग्रैनुलोसा ही है यहाँ पे ये। अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी फॉलिकल्स, तो हम इसे नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या नाम दे सकते हैं इसे? सेकेंडरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद ये, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हो गया? यहाँ पे कैविटीज बन गया जिसमें एंट्रम था, और ये चारों तरफ से सेल जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कुमुलस ओफोरिकस। कुमुलस ओफोरिकस। कुमुलस ओफोरिकस कहते हैं। ये जो सेल यहाँ पे ऐसे जो कनेक्ट है, इसको डिस्टल प्रोलीगेरस भी कहा जाता है। प्रोलीगेरस। तो ये स्टेज आ गया कौन सा? सेकेंडरी फॉलिकल के स्टेज आ गया ये। अब इससे आगे क्या होता है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा। कि ये जो हमने दिखाया अभी, कि ये जो एक ओवरी होता है, ये ओवरी के अंदर ही सारे इवेंट हो रहे हैं। तो ओवरी, जो मैमल्स की जो ओवरी होते हैं, वो क्या होता है? सॉलिड होता है। अब ये जो सॉलिड होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे पार्ट में पढ़ने को मिलता है यहाँ पे, ये कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो सॉलिड पार्ट्स है, इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं कि जो मैमल्स का ओवरी सॉलिड होता है, इसको स्ट्रोमा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, यानी सॉलिड ओवरी को। और ये दो पार्ट में होता है, इसको हम लोग एक कॉर्टेक्स बोलते हैं और दूसरे को मेडुला कहते हैं। तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉर्टेक्स मेडुला कहाँ था। तो इस ढंग से अगर हम लोग बात करें, अभी जो बनाए थे इसमें ये, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा यहाँ से, ये होगा कॉर्टेक्स, और ये अंदर का जो पार्ट होगा जिसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी से सप्लाई होते हैं, तो ये कहलाता है मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट। और ये बाहर वाला पेरीफेरी, जो ये जो लेयर था उसके करीब वाला जो पार्ट होगा, वो कहलाएगा कॉर्टेक्स। तो ये था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसी के अंदर ये बन रहा है, ये सारे डेवलपमेंट इसी ओवरी के अंदर हो रहे हैं ये। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल्स है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, तो अब क्या करता है ये यहाँ पे, अब यहाँ पे अब ये कंप्लीट करना चाहेगा कौन सा यहाँ पे? तो ये जो फर्स्ट में जो अरेस्ट था ये मियोसिस का, वो कंप्लीट करना चाहेगा ये। लेकिन उससे पहले क्या होता है यहाँ पे, देखिए कि ये जो मेडुला का है, यहाँ का कुछ सेल इसके चारों तरफ एक लेयर के रूप में फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। तो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा ये आपका। अभी भी प्राइमरी साइड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ये, और ये इस ढंग से देखिए ये लेयर, एक लेयर और इस पे फॉर्म करेगा बाहर से ये तो ग्रैनुलोसा का ही सेल था ये। अब ये एक लेयर और इसको हम लोग दिखाएंगे ये, इसको इस लेयर, एक्चुअल में ये किसका सेल्स होंगे यहाँ पे ये? तो ये होगा मेडुला का। किसका होगा ये? मेडुला का। और इसका नाम होगा थीका इंटरना, सॉरी थीका इंटरना। इसके बाद कुछ समय बाद देखें कि क्या मिला, एक लेयर और जनरेट करता है इसके ऊपर। ये भी मेडुलरी ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टिंग्विश हो गया, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। ये हो गया थीका एक्सटर्ना। इसके अंदर वही फ्लूइड लिक्विड
ये एंट्रम पोर्शन, डिस्कस प्रोलिगेरस यहाँ पे ये। अब क्या होता है यहाँ पे, ये डिवाइड करता है। अब डिवाइड करके यहाँ पे ये क्या बना देगा, एक ये सेल जो है कंप्लीट करेगा मियोसिस, तो एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉडीज। क्या बोलेंगे उसे, पोलर बॉडीज। तो यहाँ पे ये पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन किया, और अब इसे हम लोग बोलते हैं टर्शियरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टर्शियरी फॉलिकल्स। तो ये देखने को मिलता है कि ये टर्शियरी फॉलिकल्स में लगभग क्या करता है, लगभग डिवीजन कंप्लीट करता है, और यहाँ पे ये पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन किया। ये थीका इंटरना से ही क्या होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, ये लिक्विड होगा यहाँ पे। इसके बाद देखने को मिला क्या कि ये पूरी तरह से कंप्लीट करता है, यानी एक मैच्योर्ड फॉलिकल जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, वो अब जाकर डेवलप होगा। ये एक मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स में ये इस ढंग से ये इसके चारों तरफ एक लेयर और बनता है, एक तरह से दिखा सकते हैं यहाँ पे ये एक लेयर जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन का ये एक लेयर होता है। किसका होता है ये, ग्लाइकोप्रोटीन का, जिसको जोना पेलोसिडा कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जेना पेलोसिडा। इसके बाद सारे स्ट्रक्चर वैसे ही होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर इस ढंग से ही। तो अब ये कहीं ना कहीं क्या हो गया है, ये पूरी तरह से डेवलप कर गया। इसे हम लोग अब क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। कौन होगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि डिवीजन कंप्लीट कर चुका है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या करता है, ओवुलेट करने की पोजीशन में आता है। तो ओवुलेशन एक्चुअल में होता किसका है, तो ये जो देखिए, ये जितने भी फॉलिकुलर सेल जो थे वो सब अंदर ही रहता है, और ये सिर्फ पार्ट हुआ ये बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो सेकेंडरी oocyte भी एक्चुअल में जो सेल है वो डिवीजन स्टार्ट करता है, और ये मेटाफेज सेकंड में जाकर अरेस्ट हो जाता है। यानी ये भी डिवीजन स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना प्राइमरी oocyte से, और ये क्या कर दिया, अब स्टार्ट किया था, जैसे ही ये बना उसके बाद ये सेल, दो सेल बना, एक पोलर बॉडीज और एक सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, इसलिए डिवीजन कैपेसिटी इसी सेल के पास है। और ये स्टार्ट करता है कौन सा, तो ये स्टार्ट करता है मियोसिस सेकंड यहाँ पे। लेकिन ये भी अरेस्ट हो जाता है किस में जाकर, ये स्टार्ट करता है क्या, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, क्योंकि अभी फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ था। मियोसिस फर्स्ट में ही, प्रोफेज फर्स्ट में रेस्ट था जो कंप्लीट हुआ, तो सेकेंडरी oocyte बना और मियोसिस सेकंड स्टेट किया। लेकिन ये मेटाफेज सेकंड में ये फिर से अरेस्ट हो गया। यानी ये कहेंगे कि ये सेकेंडरी oocyte है वो दैट इज अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड, स्टार्ट कर रही है चुका था ये, लेकिन अरेस्ट हो चुका है ये। अब ये क्या होगा, ओवुलेशन की बात आएगा इसका, जस्ट बोलेंगे मेस्ट्रोसाइकिल, हम लोग बात करेंगे आगे भी। तो ये जब ओवुलेट करता है तो कौन सा पार्ट, ये ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ से ब्रेक करता है और ये पार्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है यहाँ पे ये। तो देखते हैं यहाँ पे ये, तो ये जो पार्ट है ये रिलीज होगा। तो अगर हम लोग इसी पिक्चर में दिखाएं कि अगर ये जब ब्रेक किया यहाँ से, तो इस रंग से ये ब्रेक किया यहाँ पे और ये बाहर निकलेगा, तो ये होगा, ये क्या बोलेंगे, पोलर बॉडीज बोलेंगे। और ये जो सेल है जो हम लोग बोल रहे थे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इसी ग्रैनुलोसा का जो इंटरनल लेयर होगा, इसे कलर चेंज करते हैं,
जो इंटरनल यानी सबसे अंदर का जो लेयर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोना रेडियाटा। क्या बोलते हैं इसे, ये कोरोना रेडियाटा, इस ढंग से ये। तो ये जो इनर का सेल होगा उसे क्या बोलेंगे, एक लेयर और था इसके ऊपर, वो कौन था, जोना पेलुसिडा का था, ये कहेंगे ये एक लेयर और था जोना पेलुसिडा ये। और उसके बाद जो इनर का सबसे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का जो सबसे इनर लेयर जो इसे कवर करके रखता है, और लेयर भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते थे ये। तो जो सबसे अंदर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम लोग कि क्या हो गया, ये कोरोना रेडियाटा का फॉर्मेशन हुआ और यही क्या करेगा, ओवुलेट करेगा यहाँ पे ये। तो ये था यहाँ पे ओवुलेशन, इस ढंग से ये। अब ये ओवुलेशन क्या बोले, अब फिर से हम लोग एक बार समराइज करते हैं यहाँ पे ये कि ये जो oogenesis प्रोसेस था वो ओवरी में स्टार्ट हुआ था, कब, तो बोलते हैं फीटल कंडीशन होता है उसी समय ये। और फिटस का क्या होता है, बर्थ हो जाता है यानी जो चाइल्ड के रूप में, तो उसके ओवरी में यानी एक बर्थ हुआ न्यूली बॉर्न चाइल्ड में क्या होगा, कौन सा स्टेज होगा, तो वो होगा प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जैसे जैसे एज बढ़ता है उसका डिजेनरेशन भी होता है, जबकि फिटस के कंडीशन से डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बर्थ हुआ तब प्राइमरी फॉलिकल्स फिटस कंडीशन में ही बन चुके थे और बनने के साथ ही उसका डिजेनरेशन स्टार्ट होता रहता है। तो कुछ न कुछ क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते थे, डिजनरेट करते थे। और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के समय कितना मिलता है, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स जो था वो डिजनरेट कर कर कितना बचा, 60,000 to 80,000। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से उसी 60,000 से या 80,000 से बोलेंगे क्या, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है अंडर द हार्मोन कंट्रोल्स। ये सारे प्रोसेस कंट्रोल ऑफ हार्मोन से होता है ये, जो हम लोग पढ़े थे 11th में, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी FSH और LH, वहीं से कहानी स्टार्ट होता है, उसी हार्मोन ये किसको डेवलप करवाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स से स्टार्ट हुआ यहाँ पे। प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल थे वो क्या था, पहले फ्लैट था, फिर टॉल हुआ, फिर उसके बाद वो और ग्रोथ किया। वहाँ पे ग्रोथ करने के बाद क्या हुआ, एक कैविटीज बना जिसको हम लोग एंट्रम बोले, उसमें कुछ लिक्विड होता है, इसको लिक्वर फॉलिकुलम बोला गया था। कुछ सेल्स का नाम था तो ग्रेनुलोसा का ही, लेकिन सेल्स का नाम जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है कुछ का नाम चेंज होता है और हमने नाम चेंज करके दिखाया, जैसे कुमुलस ओफोरिकस, डिस्कस प्रोलिगेरस का नाम यहाँ पे आया ये। बाद में कुछ और लेयर भी जनरेट किए, जो किसका, तो ओवरी का जो मेडुलर था, मेडुला का सेल भी यहाँ पे लेयर बनाया, थीका का फॉर्मेशन किया, जिसमें हम लोग क्या था, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना बोलते हैं क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, डेवलपिंग फॉलिकल्स से। देखिए फॉलिकल्स डेवलप कर रहा है ओवरी के अंदर और उसी के लेयर से क्या सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है। फिर ये फाइनली क्या बोले, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बना, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी के बाद एक डेवलप ग्राफियन फॉलिकल्स। इसके बाद इसका क्या होता है, ओवुलेशन होता है ये। तो ये प्रोसेस था एक ओवरी के अंदर क्या, यहाँ पे ओवाओजेनेसिस का फॉर्मेशन यानी ओवा का फॉर्मेशन हुआ। तो ठीक है, इससे आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।